जी गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर 5 वेराइटी ऑफ लाइफ से आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस, यानी वायरसेस को कैसे क्लासीफाई किया जाता है, इनकी क्लासिफिकेशन किस चीज़ पे बेस करती है। तो वायरसेस जो हैं दे आर क्लासिफाइड एज प्लांट वायरसेस, एनिमल वायरसेस एंड बैक्टीरियल वायरसेस, यानी ये प्लांट्स को, एनिमल्स को और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकते हैं। वायरसेस की जो क्लासिफिकेशन है ये इनकी मॉर्फोलॉजी के ऊपर और इनके न्यूक्लिक एसिड के ऊपर बेस करती है। न्यूक्लिक एसिड में भी डीएनए और आरएनए, तो इस सेंस में प्लांट्स वायरसेस जो हैं दे में बी डीएनए वायरसेस, दे में बी प्लांट वायरसेस। और इनकी मॉर्फोलॉजी, इनकी शेप कैसी हो सकती है, दे में बी राउंडेड, दे में बी टैडपोल लाइक, दे में बी रॉड लाइक। जेनेटिक मटेरियल वायरसेस का डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। और इस तरह से वायरसेस जो हैं दे मे बी नेकेड, दे मे बी एनवेलप्ड और इवन मोर कॉम्प्लेक्स। On the basis of morphology, viruses may be rod-shaped. Example is tobacco mosaic virus. They may be spherical. Example is poliovirus. And they may be tadpole-like. Example is bacteriophage. नेक्स्ट हमने देखना है वायरल डिजीज़ कॉमन इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में कौन सी ऐसी कॉमन डिजीज़ हैं जो कि वायरसेस से फैलती हैं। इनमें सबसे पहले आती है स्मॉल पॉक्स। इसको बेटे उर्दू में चीचक कहा जाता है। स्मॉल पॉक्स इज़ काज्ड बाय पॉक्स वायरस। इट इज़ डीएनए वायरस, इट इज़ एनवेलप्ड वायरस। और ये तमाम वायरसेस में ये सबसे बड़ा वायरस है। इट इज़ द लार्जेस्ट वायरस। इट इज़ एन एंशियंट डिसीज़, ये एक पुरानी बीमारी है और ये चाइना से इसका जो है वो आगाज़ होता है एज एपिडेमिक डिसीज़ एज अर्ली एज 12th सेंचुरी बीसी, यानी 1200 साल कबल अज़ मसीह से ये बीमारी, ये चाइना से जो है वो इसका आगाज़ है। और 20वीं सदी के शुरू तक स्मॉल पॉक्स जो थी इट वाज अ कॉमन डिसीज़ थ्रू आउट द वर्ल्ड। इस बीमारी की सिम्टम्स क्या हैं? इसमें स्किन के ऊपर छोटे छोटे दाने बनते हैं, हम उन्हें कहते हैं फ्लूइड फिल्ड वेजिकल्स। और बाद में जो हैं लेटर ऑन दे आर कन्वर्टेड इनटू पिटेड स्कार्स, कुछ निशान बन जाते हैं विच आर नोन एज पॉक्स। ऐसे आप ये स्मॉल पॉक्स का विक्टिम देख सकते हैं। ये पॉक्स वायरस आप देख सकते हैं, तकरीबन स्फेरिकल है और ये एनवेलप्ड वायरस है। और एनवेलप के बाहर इसके आपको कुछ स्पाइक्स नज़र आ रहे हैं विच आर मेंट फॉर अटैचमेंट। 1950 तक इम्यूनाइजेशन से और दूसरे बहुत सारे कंट्रोल मेजर्स की वजह से इसका ख़तरा दुनिया से काफ़ी हद तक कम हो चुका था, लेकिन अभी भी ये कुछ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ये मौजूद है, ये अभी भी परसिस्ट कर रही है। और जहाँ पर लाखों की तादाद में लोग, मिलियंस ऑफ द पीपल आर अफेक्टेड। 1980 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिक्लेयर किया कि स्मॉल पॉक्स जो है इट हैड बीन कम्प्लीटली एलिमिनेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। नेक्स्ट इज herpes simplex. दिस डिजीज़ इज़ काज्ड बाई herpes वायरस। ये एक डीएनए वायरस है, ये भी नेचुरली अकरिंग डिजीज़ है। इसका वायरस आमतौर पर स्किन साइट्स के ऊपर ज़्यादा अटैक करता है। माउथ और लिप्स इससे जो हैं वो सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं। और इसकी सिम्टम्स क्या हैं? इसमें जो है वेस्कुलर लीजन्स बनते हैं। वेस्कुलर लीजन मीन ब्लड कंटेनिंग एरियाज एंड दीज आर फाउंड इन द एक्टोडर्मल टिश्यूज़, यानी स्किन के ऊपर, गम्स के ऊपर, लिप्स के ऊपर कुछ ब्लड कंटेनिंग एरियाज, आप जख्म कह सकते हैं उन्हें, ये वेस्कुलर लीजन्स जो हैं ये डिवेलप होते हैं। ऐसे आप देख सकते हैं ये herpes सिम्प्लेक्स का विक्टिम, ये आपको स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं और ये herpes सिम्प्लेक्स वायरस है। ये भी देखें गोल शक्ल का है। देन इज़ इन्फ्लुएंजा, तो इट इज़ काज्ड बाय इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस इज़ आरएनए एनवेलप वायरस। ये भी एक एपिडेमिक डिजीज़ है, एक से दूसरे इंसान को लगती है। ये इन्फ्लुएंजा वायरस है। देन इज़ मम्स एंड मीज़ल्स। मम्स को कहते हैं कनपेड़े, मीज़ल्स को खसरे का नाम देते हैं।
इनका जो वायरसेस हैं दे आर नोन एज पैरामिक्सोवायरसेस। ये बड़े बड़े वायरसेस हैं, लार्ज साइज़ के हैं, आरएनए वायरसेस हैं, एनवेलप वायरसेस हैं। इनमें जो मम्प्स डिजीज़ है इट इज़ हाईली ट्रांसमिटेबल और ये बड़ी तेज़ी से फैल सकती है, बट सेल्डम फीटल, लेकिन ये कभी भी ख़तरनाक साबित नहीं हुई। अबाउट 60% पीपल, 60% लोगों की आबादी जो है वो इसके लिए नेचुरली इम्यून है। इसी तरह मीज़ल जो है इट इज़ वन ऑफ द कॉमनेस्ट डिसीज़ ऑफ चाइल्डहुड। बचपन में इस बीमारी का अटैक ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो एडल्ट पॉपुलेशन है वो भी इससे जो है वो मुतासर हो सकती है। तो ये डिज़ीज़ मीज़ल्स जो है इट विल डिवेल्प इम्यूनिटी इन इट्स विक्टिम। ये आपके सामने मम्प्स की सिम्टम्स हैं। मम्प्स नामी डिजीज़ में पैरोटिड ग्लैंड स्वेल कर जाता है। पैरोटिड ग्लैंड इज़ अ स्लाइवरी ग्लैंड और इसलिए इस डिज़ीज़ को पैरोटिडाइटिस भी कहा जाता है। ये इस तरह से जो है वो मीज़ल आप देख सकते हैं। रैशेज इसमें स्किन के ऊपर पड़ती हैं, बच्चे को बुखार हो जाता है। अगर चाइल्डहुड में है तो स्किन के ऊपर बारीक बारीक रैशेज होंगे और बच्चे को जो है मरीज़ को बुखार रहेगा। दीज आर पैरामिक्सोवायरसेस। ये वायरसेस इसके कॉजेटिव एजेंट है। देन इज पोलियोमाइलिटिस। दिस डिजीज इज काज्ड बाय पोलियो वायरस। ये थ्रू आउट द वर्ल्ड ये वायरस मौजूद है। इस बीमारी का अटैक ज़्यादातर चाइल्डहुड में है, बचपन में होता है, लेकिन इसकी इन्फेक्शन का ताल्लुक जो है वो इंसान के सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर से है। पोलियो वायरसेस आर द स्मॉलेस्ट नोन वायरसेस। तो जिस तरह पॉक्स वायरस सबसे बड़ा वायरस है, इसी तरह पोलियो वायरस जो है वो सबसे छोटा वायरस है। ये आरएनए वायरस है एंड देयर आरएनए इज एनक्लोज्ड इन अ स्फेरिकल कैप्सिड। ये ऐसे आप पोलियो का विक्टिम देख सकते हैं जिसमें इसकी लेग मसल्स जो हैं वो वीक हो गए हैं। तो पोलियो वायरस इस तरह से नर्व सेल्स को अटैक करता है, मसल सेल्स को अटैक करता है। ये पोलियो वायरस है जी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।